क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग दिन में सिर्फ 24 घंटे पाकर भी इतना कुछ कैसे अचीव कर लेते हैं? जब आप अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं तो लगता है जैसे पहाड़ सा काम पड़ा है, लेकिन दिन खत्म होते होते आपको फील होता है कि कुछ खास नहीं किया। आपका माइंड हर वक्त मल्टीपल टास्क्स के बीच जंप करता रहता है और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। यहां पर सबसे बड़ा मिथ यह है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। रियलिटी यह है कि जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन एक्चुअली कम एफिशिएंट हो जाता है। साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव किया है कि मल्टीटास्किंग से फोकस 40% तक कम हो जाता है और मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। असली सक्सेस का सीक्रेट यह है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज पर कंप्लीट फोकस करें, लेकिन वो एग्जैक्टली राइट चीज हो। प्रॉब्लम यह है कि हम सभी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जेंट टास्क्स हमारे अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट टास्क्स बैकग्राउंड में पड़े रह जाते हैं। इमेजिन करिए अगर आप हर दिन सिर्फ उस एक काम को आइडेंटिफाई कर सकें जो बाकी सभी कामों को आसान या अननेसेसरी बना दे। ये मैजिकल अप्रोच नहीं है, बल्कि एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसका यूज दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लीडर्स करते हैं। ये टेक्निक सिखाती है कि कैसे आप अपने लाइफ के हर एरिया में प्रायोरिटी सेट करें। वेदर ये करियर ग्रोथ की बात हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने की हो या पर्सनल हैप्पीनेस अचीव करने की हो, हमेशा एक सिंगल एक्शन होता है जो मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कौन सा वन थिंग आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पाने लगते हैं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट का नया अप्रोच है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है द वन थिंग बुक बाय गैरी डब्ल्यू केलर एंड जे पापसन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। जयपुर की गर्मी में सागर जेना अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था, लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। बाहर से आने वाली ट्रैफिक की आवाजें और कंस्ट्रक्शन का शोर उसकी परेशानी को और बढ़ा रहा था। 28 साल का ये यंग मैन पिछले 3 सालों से अपने स्टार्टअप के साथ स्ट्रगल कर रहा था। उसके मन में हजारों आइडियाज थे, लेकिन कोई भी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। यार क्या कर रहा हूं मैं, सागर ने अपने आप से कहा। उसकी कंपनी में 3 एम्प्लॉइज थे, लेकिन प्रॉफिट का नामो निशान तक नहीं था। हर दिन वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करता था, कभी वेबसाइट डिजाइन, कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, कभी कंटेंट राइटिंग और कभी क्लाइंट मीटिंग्स। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो सभी डायरेक्शंस में भाग रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। उस शाम जब सागर अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड अमित से मिला, तो अमित की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सागर, तू बहुत केपेबल है, लेकिन ये बता कि तेरी प्रायोरिटी क्या है? तू सब कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब? सागर ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। अमित ने कॉफी सिप करते हुए कहा, देख भाई, मैंने एक बात नोटिस की है। जो लोग सक्सेसफुल हैं वे एक टाइम पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। ये बात सागर के दिमाग में घूमती रही। रात को जब वो अपने बेड पर लेटा तो उसने सोचा, क्या सच में मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं? उसे याद आया कि बचपन में जब वो कोई भी गेम खेलता था तो हमेशा मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ट्राई करता था, लेकिन कभी किसी एक पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं करता था। अगली सुबह सागर ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस मॉडल को कंप्लीटली रिव्यू करेगा। उसने एक नोटबुक निकाली और अपनी सारी एक्टिविटीज लिस्ट की। वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, कंसल्टेशन सर्विसेज। लिस्ट काफी लंबी थी। अरे यार, वो बोला, मेन टू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मास्टर ऑफ नन बन रहा हूं। उस दिन उसने अपने तीनों एम्प्लॉइज राहुल, प्रिया और अंकित को मीटिंग के लिए बुलाया। उसके ऑफिस का छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम था, जहां से बाहर जयपुर का ब्यूटीफुल व्यू दिखता था। गाइज, मुझे लगता है हमें अपना अप्रोच चेंज करना होगा, सागर ने कहा। हम बहुत सारी चीजों पर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। प्रिया, जो कंपनी की सबसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय थी, ने कहा, सर आप राइट कह रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या सर्विस देते हैं। राहुल ने भी ऐड किया, हाँ बॉस, और हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बीच स्विचिंग करने में बहुत एनर्जी चली जाती है। सागर को रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि पूरी टीम इससे अफेक्टेड थी। उसने डिसाइड किया कि अगले कुछ दिन वो रिसर्च करेगा और पता लगाएगा कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कैसे फोकस मेंटेन करते हैं। उसने इंटरनेट पर घंटों रिसर्च की। वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज पढ़े। एक कॉमन पैटर्न उसे दिखा, हर सक्सेसफुल पर्सन अपना मैक्सिमम टाइम और एनर्जी एक ही चीज पर इन्वेस्ट करता था। एक आर्टिकल में उसने पढ़ा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हैपन व्हेन यू गिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस टू योर वन थिंग। ये लाइन उसके दिल में बैठ गई। उस रात सागर ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहता हूं? मेरे पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। अगर मैं सिर्फ एक चीज चूज कर सकूं तो वो क्या होगी? अगले दिन सागर ने अपनी पूरी सर्विस लिस्ट को एनालाइज किया। उसने पाया कि उनकी सबसे प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट की थीं। क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स भी इस एरिया में सबसे अच्छा था। यही है मेरा वन थिंग, उसने सोचा।
वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट। लेकिन ये डिसीजन लेना आसान था, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। अगली टीम मीटिंग में जब सागर ने अपना डिसीजन शेयर किया तो कुछ रेजिस्टेंस आया। अंकित ने कहा, सर, लेकिन अगर हम सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे तो हमारी दूसरी इनकम स्ट्रीम्स का क्या होगा? सागर ने डीप ब्रेथ लिया। उसे पता था ये सवाल आएगा। अंकिता, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी कंसर्न, लेकिन देखो, हम अभी जो कर रहे हैं उसमें हम मीडियोकर रिजल्ट्स दे रहे हैं सभी एरियाज में। अगर हम सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट पर फोकस करें और उसमें बेस्ट बने तो हमारी अर्निंग कई गुना बढ़ सकती है। प्रिया ने सपोर्टिव टोन में कहा, एक्चुअली सर, आप राइट कह रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब हम वेबसाइट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है। अगले महीने सागर ने ग्रेजुअली दूसरी सर्विसेज को फेज आउट करना शुरू किया। यह प्रोसेस मेंटली चैलेंजिंग था। कई बार उसे लगा कि वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहा है। जब कोई क्लाइंट सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम देना चाहता था तो उसे पोलाइटली रिफ्यूज करना पड़ता था। यार, कितना मुश्किल है ये, वो अमित से कहता था। लगता है जैसे मैं पैसे को हाथ से जाने दे रहा हूं। अमित ने उसे एनकरेज किया, सागर, तू सही कर रहा है। फोकस का मतलब यही है, सैक्रिफाइस करना। तू जो कुछ और कर सकता है उसे छोड़ना, ताकि जो तू सबसे अच्छा कर सकते हैं उसमें मास्टर बन सके। 2 महीने बाद सागर को रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए। उनकी वेबसाइट डेवलपमेंट की क्वालिटी इंप्रूव हुई थी क्योंकि अब पूरी टीम सिर्फ इसी पर फोकस कर रही थी। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखी, नए टूल्स इंप्लीमेंट किए और अपने वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज किया। उनका पहला मेजर ब्रेक थ्रू तब आया जब राजस्थान की एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी ने उनसे अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाई। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और क्लाइंट इतना इंप्रेस हुआ कि उसने अपने नेटवर्क में सागर की कंपनी को रेकमेंड किया। बॉस, ये तो अमेजिंग है, राहुल ने एक्साइटमेंट से कहा। हमें 3 और सिमिलर प्रोजेक्ट्स मिले हैं। सागर को फील हुआ कि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी। उसे कॉन्स्टेंटली टेम्पटेशन होती थी कि वो अपना फोकस एक्सपैंड करे। एक दिन एक पोटेंशियल क्लाइंट ने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया। अमाउंट भी काफी अच्छा था। सागर के मन में ग्रीड आई, लेकिन उसने अपने प्रिंसिपल को याद किया। सर, आप बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं, सागर ने क्लाइंट को कहा, लेकिन हमारी स्पेशलिटी वेबसाइट डेवलपमेंट है। ऐप डेवलपमेंट के लिए मैं आपको कुछ अच्छे डेवलपर्स सजेस्ट कर सकता हूं। क्लाइंट इंप्रेस्ड हुआ कि सागर ने ऑनेस्टली बताया। बाद में उसी क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट का काम सागर को दिया। 6 महीने बाद सागर की कंपनी का रेवेन्यू डबल हो गया था। उनकी रेपुटेशन मार्केट में वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स की बन गई थी। टीम भी खुश थी क्योंकि अब वे अपनी एक्सपर्टीज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे थे। लेकिन सागर की रियल लर्निंग तब हुई जब उसने रियलाइज किया कि ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। उस समय सागर की पर्सनल लाइफ भी स्कैटर्ड थी। वो जिम जाना चाहता था, नई लैंग्वेजेस सीखना चाहता था, ट्रैवलिंग करना चाहता था, बुक्स पढ़ना चाहता था, सब कुछ साइमल्टेनियसली। रिजल्ट ये था कि कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था। अरे यार, उसने सोचा, मैंने बिजनेस में तो ओ फोकस किया, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में अभी भी स्कैटर्ड हूं। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पर्सनल गोल्स में भी प्रायोरिटी सेट करेगा। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल गोल थी फिजिकली फिट रहना, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लेट नाइट्स और स्ट्रेस की वजह से अपनी हेल्थ इग्नोर कर रहा था। सागर ने मॉर्निंग वर्कआउट को अपना पर्सनल वन थिंग बनाया। हर दिन सुबह 6 बजे जिम जाना, बाकी सारी पर्सनल एक्टिविटीज को टेम्परेरीली होल्ड पर रखा। शुरुआत में ये मुश्किल था। कई दिन उसका मन नहीं करता था। आज बस एक दिन स्किप कर देता हूं, वो सोचता था। लेकिन उसे याद था कि कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। 3 महीने बाद उसकी फिटनेस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ। एनर्जी लेवल बढ़ा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ और वो पूरे दिन ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता था। अमित ने कमेंट किया, यार सागर, तू बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, एनर्जी ही कुछ और है तेरी। सागर स्माइल करते हुए बोला, भाई फोकस की पावर है ये। एक चीज प्रॉपर्ली करो तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती हैं। उसके बिजनेस में भी इस इंप्रूव्ड एनर्जी का पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा। वो क्लाइंट मीटिंग्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट था, टीम के साथ बेटर कम्युनिकेट कर पा रहा था और क्रिएटिविटी भी बढ़ी थी। 1 साल बाद सागर की कंपनी जयपुर की टॉप 10 वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज में शामिल हो गई। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स गेन किए। टीम भी 3 से बढ़कर 8 हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि सागर अब कंफ्यूज नहीं था। उसे पता था कि उसका फोकस क्या है और वो कैसे अचीव करना है। एक दिन जब वो अपने पुराने कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने गया तो स्टूडेंट्स ने पूछा, सर, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, गाइस, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आएं, तो आपको अपना वन थिंग फाइंड करना होगा। वो एक चीज जो आपकी प्रायोरिटी है, जिसमें आप बेस्ट हो सकते हैं और जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर, लेकिन अगर हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे तो दूसरे अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होंगे? बेटा, सागर ने पेशेंट टोन में कहा, यह कॉमन मिसकंसेप्शन है। जब आप अपने वन थिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। उस टाइम आप स्ट्रेटेजिकली दूसरे एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। उसने अपना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर किया।
मैंने पहले सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की थी। रिजल्ट ये था कि मैं सब में एवरेज था। जब मैंने सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट पर फोकस किया तो मैं उसमें एक्सपर्ट बना। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं चाहूं तो दूसरे एरियाज में एक्सपैंड कर सकूं, लेकिन एक स्ट्रांग बेस के साथ। लेक्चर के बाद कई स्टूडेंट्स ने पर्सनली सागर से मिला। उनमें से एक लड़का आकाश था जो बहुत कंफ्यूज लग रहा था। सर, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं, इंजीनियरिंग भी करूं, म्यूजिक भी सीखूं, स्पोर्ट्स भी खेलूं, बिजनेस भी करूं, लेकिन कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। सागर को अपनी पुरानी सिचुएशन याद आई। उसने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं। मैं भी एग्जैक्टली यही फेज से गुजरा हूं। लेकिन ये रियलाइज करना होगा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। अगर हम इसे स्कैटर कर देंगे तो कहीं भी डेप्थ नहीं आएगी। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरा वन थिंग क्या है? आकाश ने पूछा। सागर ने थॉटफुली कहा, ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। पहला, ऐसा क्या है जिसमें तुम नेचुरली गुड हो? दूसरा, क्या है जो तुम्हें जेन्युइनली पैशनेट बनाता है? तीसरा, कैसी चीज है जो वर्ल्ड में वैल्यू ऐड कर सकती है और तुम्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकती है? इन तीनों का इंटरसेक्शन ही तुम्हारा वन थिंग है। आकाश ने नोट्स लिए और कहा, सर, मैं ये एक्सरसाइज करूंगा। कुछ महीने बाद आकाश ने सागर को कॉल किया। सर, आपकी एडवाइस फॉलो की। मैंने रियलाइज किया कि मेरा वन थिंग ग्राफिक डिजाइन है। अब मैं सिर्फ इसी पर फोकस कर रहा हूं और मुझे 2 फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिल गए हैं। सागर को बहुत खुशी हुई। उसे फील हुआ कि वो अपनी लर्निंग को दूसरों के साथ शेयर करके कुछ मीनिंगफुल कर रहा है। 2 साल बाद सागर ने अपनी सक्सेस स्टोरी को और भी एक्सपैंड किया। उसकी कंपनी अब राजस्थान की लीडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी बन गई थी। उन्होंने नेशनल लेवल के क्लाइंट्स गेन किए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सागर अब मेंटली पीस में था। उसे पता था कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस में थी, क्योंकि उसने वहां भी प्रायोरिटीज सेट की थी। उसने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया था और अब दूसरी पर्सनल गोल्स पर भी सिस्टमैटिकली काम कर रहा था। एक टाइम पर एक गोल। एक इवनिंग जब सागर अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर जयपुर के सनसेट को देख रहा था तो उसे अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्शन करने का मन किया। कितना अजीब है, उसने सोचा। पहले मैं सब कुछ पाने की कोशिश में कुछ भी नहीं पा रहा था। जब मैंने एक चीज पर फोकस किया तो सब कुछ मिलने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसके रिलेटिव्स पहले कहते थे, सागर, तू बहुत टैलेंटेड है लेकिन फोकस नहीं है तेरे में। अब वही रिलेटिव्स कहते थे, सागर ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। सागर जानता था कि यह सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि फोकस्ड एफर्ट का रिजल्ट था। उसने सीखा था कि डायरेक्शन के बिना स्पीड का कोई मतलब नहीं होता। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लर्निंग को फॉर्मली डॉक्यूमेंट करेगा। वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहता था। अगले महीने सागर ने अपना पहला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। टाइटल था फाइंड योर वन थिंग, द पाथ टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। 50 सीट्स के लिए 200 रजिस्ट्रेशंस आए। वर्कशॉप में सागर ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शेयर की। फ्रेंड्स, उसने कहा, मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूं। अपनी सारी करंट एक्टिविटीज लिस्ट कीजिए, फिर उनमें से वो एक एक्टिविटी चूज कीजिए जिसे करने से बाकी सभी एक्टिविटीज ईजियर या अननेसेसरी हो जाएंगी। पार्टिसिपेंट्स ने ये एक्सरसाइज की और कई लोगों को सरप्राइजिंग इंसाइट्स मिले। एक पार्टिसिपेंट राज ने शेयर किया, सर, मैं 5 डिफरेंट बिजनेस आइडियाज पर साइमल्टेनियसली काम कर रहा था, लेकिन आज रियलाइज किया कि अगर मैं पहले अपनी कंसल्टिंग स्किल्स को प्रॉपर्ली डेवलप करूं तो बाकी सब चीजें नेचुरली फॉलो होंगी। सागर स्माइल करते हुए बोला, एग्जैक्टली, यही तो बात है। When you do the one thing, everything else gets easier or becomes unnecessary. वर्कशॉप के बाद कई लोगों ने सागर को पर्सनली थैंक किया। उसे फील हुआ कि वो अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करके कुछ मीनिंगफुल कर रहा है। 3 साल बाद आज सागर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक फोकस्ड इंडिविजुअल है। उसकी लाइफ में क्लैरिटी है, पर्पस है और डायरेक्शन है। आज जब वो अपने एक्सपैंडेड ऑफिस में बैठता है जहां 15 टैलेंटेड डेवलपर्स काम करते हैं तो उसे गर्व होता है। लेकिन ये गर्व सिर्फ मटेरियल सक्सेस का नहीं है, बल्कि उस जर्नी का है जिसमें उसने सीखा कि कैसे फोकस करना है। उसकी कंपनी का मोटो है एक्सीलेंस थ्रू फोकस, और ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि उनकी कल्चर का हिस्सा है। जब नए एम्प्लॉइज ज्वाइन करते हैं तो सागर उन्हें पर्सनली बताता है, यहां हम सिर्फ एक चीज करते हैं, लेकिन उसे हम बेहतरीन तरीके से करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट हमारा वन थिंग है और हम इसमें इंडस्ट्री लीडर्स बनना चाहते हैं। आज सागर रेगुलरली यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करता है। उसका मैसेज हमेशा सिंपल होता है, फाइंड योर वन थिंग, फोकस ऑन इट, मास्टर इट, सक्सेस विल फॉलो। उसकी पर्सनल लाइफ भी सिस्टमैटिक है। वो अब एक टाइम पर एक पर्सनल गोल अचीव करता है। पहले फिटनेस, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, अब वो फोटोग्राफी सीख रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा। सागर का जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन है वो ये है कि सक्सेस का मतलब बिजी रहना नहीं है, बल्कि राइट थिंग्स पे फोकस्ड रहना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप कितना कुछ कर रहे हैं, वो अपने वर्कशॉप्स में कहता है, बल्कि ये है कि आप कितनी इफेक्टिवली अपने इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव कर रहे हैं।
आज जब सागर रात को सोने से पहले अपने दिन को रिव्यू करता है तो वो सैटिस्फाइड फील करता है। उसे पता होता है कि उसने अपना टाइम और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट किया है। वो जानता है कि अभी भी उसे बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन अब उसके पास क्लियर रोड मैप है। वो समझ गया है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस चाहिए। सागर की स्टोरी ये प्रूव करती है कि जब आप अपना वन थिंग फाइंड कर लेते हैं और उस पर कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं तो आप न सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस अचीव कर सकते हैं बल्कि एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ भी जी सकते हैं। आज भी जब सागर को कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने आप से वही सवाल पूछता है, क्या ये मेरे वन थिंग को सपोर्ट करती है या मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है? इस सिंपल क्वेश्चन ने उसकी लाइफ चेंज कर दी है। और यही सागर का मैसेज है हर उस पर्सन के लिए जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहता है। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, फाइंड योर वन थिंग एंड डू इट एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल। सक्सेस विल फॉलो। अब जानते हैं बुक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है कि हम सभी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मॉर्निंग से नाइट तक हम टास्क्स की एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कॉल्स रिसीव करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं और सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन दिन के अंत में जब हम अपने अचीवमेंट्स को देखते हैं तो अक्सर लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स अभी भी पेंडिंग हैं, हमारे ड्रीम्स अभी भी सिर्फ ड्रीम्स हैं और हमारी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया जिसकी हमने उम्मीद की थी। यही वो मोमेंट है जब गैरी केलर और जे पापासान की द वन थिंग की विजडम हमारी लाइफ में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि सक्सेस का सीक्रेट मल्टीटास्किंग में नहीं बल्कि फोकसिंग में है। जब आप अपना पूरा अटेंशन एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बिजनेस या करियर में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में एप्लीकेबल है। हमारे इंडियन कल्चर में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत गहराई में एम्बेडेड है। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो कृष्णा भी अर्जुना को यही मैसेज देते हैं कि अपना फोकस अपने कर्मा पर रखो, रिजल्ट की चिंता मत करो। ये एग्जैक्टली वही है जो द वन थिंग टीच करती है। जब आप अपना सारा एनर्जी एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर चैनल करते हैं तो आप नेचुरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में हम सभी मल्टीटास्किंग को एक वर्च्यू मानते हैं। हम प्राउड फील करते हैं जब हम साइमल्टेनियसली कई चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन साइंस ये प्रूव करता है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता है और क्वालिटी ऑफ वर्क को कॉम्प्रोमाइज करता है। जब आप अपना अटेंशन मल्टीपल टास्क्स के बीच डिवाइड करते हैं तो आप एक्चुअली कोई भी टास्क प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल पीपल हमेशा प्रायोरिटाइजेशन और फोकस पर एम्फेसिस करते हैं। द वन थिंग की फिलॉसफी ये है कि आप हर सिचुएशन में खुद से ये क्वेश्चन पूछें, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में क्लैरिटी क्रिएट करता है और आपको उन एक्टिविटीज से बचाता है जो एक्चुअली आपके गोल्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। यह अप्रोच आपको टाइम वेस्टेज से बचाता है और आपकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनल करता है। सक्सेस की जर्नी में सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि हम ऑफन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा काम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सो मेनी ऑप्शंस होते हैं, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पर द वन थिंग अप्रोच आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका वन थिंग क्या है तो बाकी सब डिसीजंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। ये सिर्फ करियर गोल्स नहीं है बल्कि पर्सनल गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, हेल्थ गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स सभी इंक्लूड हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हर एरिया में आपका वन थिंग क्या है। करियर के कॉन्टेक्स्ट में यदि आपका गोल प्रमोशन पाना है तो आपका वन थिंग वो स्पेसिफिक स्किल डेवलप करना हो सकता है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका वन थिंग वो प्रोडक्ट या सर्विस इंप्रूव करना हो सकता है जो मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। स्टूडेंट्स के लिए वन थिंग वो सब्जेक्ट मास्टर करना हो सकता है जो उनके फ्यूचर करियर के लिए मोस्ट क्रिटिकल है। हेल्थ के एरिया में यदि आपका गोल वेट लॉस है तो आपका वन थिंग प्रॉपर डाइट मेंटेन करना हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज भी तभी इफेक्टिव होती है जब आपकी न्यूट्रिशन राइट हो। यदि आपका गोल स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो आपका वन थिंग मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस करना हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इंपैक्ट करता है। रिलेशनशिप्स में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यदि आप अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो सकता है। यदि आप अपने स्पाउस के साथ कनेक्शन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग डेली कम्युनिकेशन इंप्रूव करना हो सकता है। यदि आप अपने चिल्ड्रन के साथ बेटर बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग उनकी इंटरेस्ट में जेन्युइनली पार्टिसिपेट करना हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका वन थिंग सिस्टमैटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग हो सकता है। यदि आप डेट फ्री होना चाहते हैं तो आपका वन थिंग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना या एक्सपेंसेस रिड्यूस करना हो सकता है। यदि आप पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग वो स्किल डेवलप करना हो सकता है जो आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने में हेल्प करे।
पर्सनल डेवलपमेंट के एरिया में यदि आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आपका वन थिंग वो एक्टिविटीज करना हो सकता है जो आपके कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें। यदि आप लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग छोटी टीम्स को लीड करने से स्टार्ट करना हो सकता है। यदि आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग रेगुलर प्रैक्टिस और फीडबैक लेना हो सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यदि आप सीकिंग कर रहे हैं तो आपका वन थिंग डेली मेडिटेशन या प्रेयर प्रैक्टिस हो सकता है। यदि आप इनर पीस चाहते हैं तो आपका वन थिंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हो सकता है। यदि आप हायर पर्पस फाइंड करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है। ये अप्रोच सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। कंपनीज जो अपना वन थिंग क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेती हैं वो मार्केट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस शो करती हैं। एप्पल का वन थिंग यूजर एक्सपीरियंस था, गूगल का वन थिंग सर्च टेक्नोलॉजी था, अमेजॉन का वन थिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन था। इन कंपनीज ने अपने कोर स्ट्रेंथ पर फोकस किया और मार्केट में डोमिनेंस अचीव किया। टीम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ये प्रिंसिपल वर्क करता है। जब पूरी टीम का वन थिंग क्लियर होता है तो सभी मेंबर्स सेम डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन इंप्रूव करता है और रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करता है क्योंकि सभी को पता होता है कि प्रायोरिटी क्या है। टाइम एंड डी के पर्सपेक्टिव से देखें तो द वन थिंग अप्रोच आपको टाइम ब्लॉकिंग में हेल्प करता है। जब आप अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उसके लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। ये टाइम स्लॉट प्रेफरेबली मॉर्निंग में होना चाहिए जब आपकी एनर्जी और फोकस मैक्सिमम होते हैं। इस अप्रोच से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डेफिनेटली कंप्लीट हो जाए। एनर्जी मैनेजमेंट भी इस कॉन्सेप्ट का क्रूशियल पार्ट है। हमारी एनर्जी लिमिटेड होती है और दिन के दौरान ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल पीपल अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स मॉर्निंग में कंप्लीट करते हैं। आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम को रूटीन टास्क्स और लेस क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए रिजर्व करते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने में हेल्प करती है। हैबिट फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग अप्रोच एक्सट्रीमली इफेक्टिव है। जब आप सिर्फ एक हैबिट पर फोकस करते हैं तो उसे डेवलप करना आसान हो जाता है। मल्टीपल हैबिट्स साइमल्टेनियसली डेवलप करने की कोशिश ऑफन फेलियर में रिजल्ट करती है क्योंकि आपकी विल पावर स्कैटर्ड हो जाती है। एक हैबिट प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश होने के बाद आप नेक्स्ट हैबिट पर मूव कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी ये अप्रोच क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। जब आप अपना वन थिंग नो करते हैं तो सभी डिसीजंस इसके रेफरेंस में किए जा सकते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी या इन्विटेशन आने पर आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके वन थिंग को सपोर्ट करता है या नहीं। ये अप्रोच आपको अननेसेसरी कमिटमेंट से बचाता है और आपका फोकस मेंटेन रखता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है। जब आप क्लियरली नो करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो आप अननेसेसरी वरीज से बच जाते हैं। आप उन चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेंटल क्लैरिटी और पीस प्रोवाइड करता है जो ओवरऑल वेलबींग के लिए एसेंशियल है। सक्सेस मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग अप्रोच रेवोल्यूशनरी है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम मल्टीपल मैट्रिक्स ट्रैक करते हैं और ऑफन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपना वन थिंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उससे रिलेटेड मेन मैट्रिक पर फोकस कर सकते हैं। ये मेजरमेंट सिंपल और क्लियर बनाता है और आपको क्विक फीडबैक प्रोवाइड करता है। लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के एरिया में भी ये प्रिंसिपल एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। जब आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक स्किल पर इंटेंस फोकस करते हैं तो आप रैपिडली एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं। ये एक्सपर्टीज आपको कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है और करियर ग्रोथ में एक्सेलरेट करता है। इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग अप्रोच पावरफुल है। जब आप स्पेसिफिक एरिया में डीप एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं तो आप उस फील्ड में इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। सरफेस लेवल नॉलेज मल्टीपल एरियाज में होने से कोई ब्रेक थ्रू नहीं आता, लेकिन डीप एक्सपर्टीज एक एरिया में रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकता है। नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से भी ये कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल है। जब आप अपना वन थिंग क्लियरली डिफाइन करते हैं तो आप रेलेवेंट पीपल से कनेक्ट हो सकते हैं। रैंडम नेटवर्किंग लेस इफेक्टिव होती है कंपेयर टू फोकस नेटवर्किंग, जहां आप स्पेसिफिक पर्पस के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग अप्रोच बेनिफिशियल है। जब आप अपना कोर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। यह अप्रोच आपको अननेसेसरी रिस्क से बचाता है और आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के एरिया में भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। जब आप अपना प्राइमरी इनकम सोर्स स्ट्रांग बनाते हैं तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले अपना मेन सोर्स को सॉलिड बनाना एसेंशियल है। लीडरशिप डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग अप्रोच पावरफुल है। ग्रेट लीडर्स हमेशा क्लियर विजन रखते हैं और अपनी टीम को स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये क्लैरिटी टीम के परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है और बेटर रिजल्ट्स में ट्रांसलेट होता है। पर्सनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से भी ये कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल है। जब आप स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं तो आप उस फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं। यह रिकॉग्निशन करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और प्रोफेशनल ग्रोथ में एक्सेलरेट करता है। वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग अप्रोच हेल्पफुल है। जब आप क्लियरली नो करते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं
तो आप बेटर बाउंड्री सेट कर सकते हैं। ये अप्रोच आपको गिल्ट फ्री टाइम स्पेंड करने में हेल्प करता है और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है। क्रिएटिविटी के एरिया में भी ये प्रिंसिपल इफेक्टिव है। जब आप स्पेसिफिक क्रिएटिव परस्यूट पर फोकस करते हैं तो आप डीपर लेवल तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डेप्थ आपको यूनिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग अप्रोच पावरफुल है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना होता है। जब आप मेन इशू पर फोकस करते हैं तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता है। कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये कॉन्सेप्ट वैल्यूबल है। जब आप अपना मेन मैसेज क्लियर करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव होती है। पीपल इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। टीम बिल्डिंग के एरिया में भी द वन थिंग अप्रोच बेनिफिशियल है। जब टीम का कॉमन गोल क्लियर होता है तो सभी मेंबर्स सेम डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं। यह सिनर्जी क्रिएट करता है और टीम परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। जब आप स्पेसिफिक एस्पेक्ट की क्वालिटी पर फोकस करते हैं तो ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ये अप्रोच सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन के पर्सपेक्टिव से भी द वन थिंग कॉन्सेप्ट पावरफुल है। जब आप मेन कस्टमर नीड पर फोकस करते हैं तो आप एक्सेप्शनल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यह अप्रोच कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करता है और बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। इनोवेशन मैनेजमेंट के एरिया में भी ये अप्रोच इफेक्टिव है। जब ऑर्गेनाइजेशंस अपना कोर इनोवेशन फोकस आइडेंटिफाई करते हैं तो वो ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। स्कैटर्ड इनोवेशन एफर्ट्स ऑफन वेस्ट हो जाती हैं। चेंज मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी द वन थिंग प्रिंसिपल वैल्यूबल है। जब आप मेन चेंज इनिशिएटिव पर फोकस करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होती है। मल्टीपल साइमल्टेनियस चेंजेस ऑफन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल है। जब आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ट्रैकिंग और इंप्रूवमेंट ईजी हो जाता है। टू मेनी मेट्रिक्स ऑफन एनालिसिस पैरालिसिस क्रिएट करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन के एरिया में भी द वन थिंग अप्रोच बेनिफिशियल है। लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए यूटिलाइज करने के लिए प्रायोरिटाइजेशन एसेंशियल है। ये अप्रोच ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी ये प्रिंसिपल पावरफुल है। When organizations identify their core strategic priority, तो सभी डिपार्टमेंट्स उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। यहां पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि द वन थिंग अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और उस पर मैक्सिमम फोकस करें। बाकी चीजें भी आप करते रहें, लेकिन उनकी प्रायोरिटी लोअर होनी चाहिए। ये अप्रोच आपकी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने वन थिंग पर फोकस करते हैं तो स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स बड़े रिजल्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मनी में वर्क करता है। इनिशियली रिजल्ट्स स्मॉल लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कंसिस्टेंसी इस अप्रोच की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक दिन में कितना कर लेते हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेली अपने वन थिंग पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते रहें। इवन अगर कुछ डेज आप सिर्फ 15 मिनट्स भी दे पाते हैं तो भी ये मोमेंटम मेंटेन रखता है। पेशेंस भी इस जर्नी का क्रूशियल पार्ट है। हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के युग में हम इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मीनिंगफुल चेंज टाइम लेती है। जब आप अपने वन थिंग पर कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं तो इनिशियली प्रोग्रेस स्लो लग सकती है, लेकिन इवेंचुअली ये एक्सपोनेंशियल हो जाती है। एनवायरनमेंट भी इस अप्रोच को सपोर्ट करना चाहिए। यदि आपका वन थिंग एक्सरसाइज है तो आपको होम पर वर्कआउट स्पेस क्रिएट करना चाहिए। यदि आपका वन थिंग राइटिंग है तो आपको कंड्यूसिव राइटिंग एनवायरनमेंट सेटअप करना चाहिए। एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। अकाउंटेबिलिटी भी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना वन थिंग किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप मोर कमिटेड हो जाते हैं। ये पर्सन आपका मेंटर, फ्रेंड या फैमिली मेंबर हो सकता है जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करे और मोटिवेशन प्रोवाइड करे। रिफ्लेक्शन भी इस प्रोसेस का वैल्यूएबल पार्ट है। रेगुलर इंटरवल्स पर आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि आप राइट ट्रैक पर हैं या नहीं। समटाइम्स प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और आपको अपना वन थिंग एडजस्ट करना पड़ सकता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन भी जर्नी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप माइलस्टोन्स अचीव करते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये मोटिवेशन मेंटेन रखता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। स्मॉल विक्ट्रीज भी सिग्निफिकेंट हैं और उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए। यह समझना भी इंपॉर्टेंट है कि द वन थिंग अप्रोच में सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व्ड हैं। जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो आपको कुछ दूसरी चीजों को से नो करना पड़ता है। यह इनिशियली डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यही ट्रेड ऑफ सक्सेस के लिए नेसेसरी है। सपोर्ट सिस्टम भी इस जर्नी में क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप क्यों स्पेसिफिक प्रायोरिटीज सेट कर रहे हैं। उनका सपोर्ट आपको चैलेंजिंग टाइम्स में सस्टेन रखता है। लर्निंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपने वन थिंग पर वर्क करते हैं वैसे वैसे आपको नई इंसाइट्स मिलती रहती हैं। ये लर्निंग कर्व आपको बेटर स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प करता है। अडैप्टेशन भी इंपॉर्टेंट स्किल है।
समटाइम्स एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती हैं और आपको अपना अप्रोच मॉडिफाई करना पड़ता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखना सक्सेस के लिए एसेंशियल है। परसिस्टेंस इस एंटायर अप्रोच की फाउंडेशन है। जब चीजें टफ हो जाती हैं, जब मोटिवेशन लो होती है, जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते, तब भी आपको अपने वन थिंग पे वर्क करते रहना होता है। यही वो क्वालिटी है जो सक्सेसफुल पीपल को एवरेज पीपल से डिफरेंशिएट करती है। इस अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको अपने करंट एक्टिविटीज को ऑडिट करना होगा। यह एनालिसिस आपको शो करेगा कि आप अपना टाइम कहां स्पेंड कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटीज एक्चुअली वैल्यूएबल हैं। उसके बाद आपको अपने गोल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करना होगा। पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, हेल्थ गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, सभी को सेपरेटली लिस्ट करें। फिर हर कैटेगरी में अपना वन थिंग आइडेंटिफाई करें। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज करके आप अपने वन थिंग के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये टाइम प्रेफरेबली मॉर्निंग में होना चाहिए जब आपकी एनर्जी और फोकस मैक्सिमम होते हैं। ये नॉन नेगोशिएबल टाइम होना चाहिए जिसे आप किसी भी सर्कमस्टांस में कॉम्प्रोमाइज न करें। प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। ये मेजरमेंट आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और कोर्स करेक्शन करने में हेल्प करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी इस प्रोसेस का पार्ट है। रेगुलर इंटरवल्स पर अपने अप्रोच को इवैल्यूएट करें और जरूरत के अनुसार एडजस्टमेंट्स करें। ये इटरेटिव प्रोसेस आपको बेटर रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करती है। ये जर्नी कभी कभी लोनली भी हो सकती है क्योंकि आपको कुछ सोशल एक्टिविटीज को स्किप करना पड़ सकता है, लेकिन ये टेम्पररी सैक्रिफाइस है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं तो ये सब वर्थवाइल हो जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ भी इस अप्रोच के लिए नेसेसरी है। जब आप फोकस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो कुछ पीपल आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं या मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको अपने विजन पर ट्रस्ट रखना होगा और एक्सटर्नल ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं होना होगा। यह अप्रोच आपकी आइडेंटिटी को भी रीशेप करता है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने वन थिंग पर वर्क करते हैं तो आप उस एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हैं। यह एक्सपर्टीज आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है और करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सक्सेस की डेफिनेशन भी इस जर्नी में इवॉल्व होती है। इनिशियली आप एक्सटर्नल वैलिडेशन और रिकॉग्निशन सीख करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इंटरनल सेटिस्फैक्शन और पर्सनल ग्रोथ मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मैच्योरिटी आपको सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करने में हेल्प करती है। लेगेसी बिल्डिंग भी इस अप्रोच का नेचुरल आउटकम है। जब आप स्पेसिफिक एरिया में एक्सीलेंस अचीव करते हैं तो आप अदर्स को इंस्पायर करते हैं। यह इंस्पिरेशन मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है और सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है। आप सिर्फ अपने गोल्स अचीव नहीं करते बल्कि एक डिफरेंट पर्सन भी बन जाते हैं। यह पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। रिलेशनशिप्स भी इस जर्नी में इवॉल्व होती हैं। कुछ रिलेशनशिप्स डीपर हो जाती हैं क्योंकि आप मोर ऑथेंटिक हो जाते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स नेचुरली फेड हो जाती हैं क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। यह नेचुरल प्रोसेस है और हेल्दी है। कंट्रीब्यूशन भी इस अप्रोच का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप अपने एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप अदर्स की हेल्प कर सकते हैं। ये सर्विस आपको डीपर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है और पर्पस की फीलिंग देती है। फ्रीडम भी इस जर्नी का आउटकम है। जब आप फाइनेंशियली, इमोशनली और प्रोफेशनली स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको चॉइसेस की फ्रीडम मिलती है। आप अपने टर्म्स पर लाइफ कर सकते हैं और मीनिंगफुल डिसीजंस ले सकते हैं। ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि ये अप्रोच सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप्स, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज, सभी एरियाज में आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करता है। बैलेंस की कॉन्सेप्ट भी इस अप्रोच में डिफरेंट होती है। ट्रेडिशनल बैलेंस का मतलब इक्वल टाइम एलोकेशन होता है, लेकिन द वन थिंग अप्रोच में बैलेंस का मतलब प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन होता है। आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पर मोर टाइम स्पेंड करते हैं। सीजन्स की कॉन्सेप्ट भी वैल्यूएबल है। लाइफ के डिफरेंट फेजेस में आपके प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं। कभी करियर फोकस हो सकता है, कभी फैमिली, कभी हेल्थ। यह फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग अपना वन थिंग एडजस्ट करना चाहिए। इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट स्किल है। आपके डिफरेंट लाइफ एरियाज को कंप्लीटली आइसोलेट नहीं करना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज मल्टीपल एरियाज को बेनिफिट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग वॉक आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये अप्रोच अल्टीमेटली आपको ऑथेंटिसिटी की तरफ लीड करता है। जब आप क्लियरली नो करते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं तो आप मोर ऑथेंटिक हो जाते हैं। ये ऑथेंटिसिटी आपकी रिलेशनशिप्स और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को एनहांस करती है। ग्रैटिट्यूड भी इस जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप फोकस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप अप्रिशिएट करना सीखते हैं कि आपके पास क्या है। ये ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखने में हेल्प करती है। सर्विस का एस्पेक्ट भी नेचुरली इमर्ज होता है। जब आप अपने एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप अदर्स की हेल्प करना चाहते हैं। ये सर्विस आपको डीपर मीनिंग और पर्पस प्रोवाइड करती है। लेगेसी की थिंकिंग भी डेवलप होती है। आप सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए वर्क करते हैं। ये पर्सपेक्टिव आपके डिसीजंस को मोर मीनिंगफुल बनाता है। रेजिलियंस भी इस जर्नी में डेवलप होती है।
जब आप चैलेंजेस फेस करते हैं और उन्हें ओवरकम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये रेजिलियंस आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है। विजडम भी इस प्रोसेस का नेचुरल आउटकम है। एक्सपीरियंस के थ्रू आप बेटर जजमेंट डेवलप करते हैं। ये विजडम आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है और मिस्टेक से बचाती है। पीस भी इस अप्रोच का बेनिफिट है। जब आप क्लियरली नो करते हैं कि आप राइट पाथ पर हैं और राइट थिंग्स कर रहे हैं तो इंटरनल पीस मिलती है। ये पीस आपके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। जॉय भी इस जर्नी का नेचुरल पार्ट है। जब आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं और प्रोग्रेस देखते हैं तो जेन्युइन जॉय एक्सपीरियंस करते हैं। ये जॉय एक्सटर्नल अचीवमेंट से कहीं डीपर होती है। कनेक्शन भी स्ट्रेंथन होती है। जब आप ऑथेंटिक हो जाते हैं तो आप अदर्स के साथ डीपर कनेक्शंस बना पाते हैं। ये कनेक्शंस आपकी लाइफ को एनरिच करती हैं। ग्रोथ भी कंटिन्यूअस होती है। ये अप्रोच आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करती है और आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करती है। ये ग्रोथ प्रोसेस लाइफ लॉन्ग होती है। इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होती है। जब आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं तो आप अदर्स को इंस्पायर करते हैं। यह इंस्पिरेशन रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है और पॉजिटिव चेंज को प्रोपेगेट करता है। अंततः द वन थिंग अप्रोच आपको एक फंडामेंटल ट्रूथ के बारे में टीच करती है। सक्सेस स्कैटर्ड एफर्ट से नहीं आती बल्कि फोकस्ड एफर्ट से आती है। जब आप अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते। ये प्रिंसिपल टाइमलेस है और लाइफ के सभी एरियाज में एप्लीकेबल है। ये अप्रोच आपको सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस ही नहीं दिलाती बल्कि इंटरनल फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड करती है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है, पर्पस की फीलिंग डेवलप होती है और आप ऑथेंटिक बन जाते हैं। ये जर्नी इजी नहीं है लेकिन डेफिनेटली वर्थवाइल है। जब आप द वन थिंग अप्रोच को जेन्युइनली अडॉप्ट करते हैं और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपके रिजल्ट्स में ही नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस में भी रिफ्लेक्ट होती है। यह अप्रोच आपको उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर देती है जिसे आप बनना चाहते थे। यही है द वन थिंग की रियल पावर और यही है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हम सभी को सीखना चाहिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।